Hello students, in this class we are going to learn about motion and time, that what motion means and time refers. In our daily life routine, we usually see some objects as at rest and others in motion like birds, fly, fish swimming, planets moving around the sun etc. are all in motion. मतलब हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कुछ रेस्ट पोजीशन में होते हैं और कुछ मोशन में होते हैं. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन. तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, लेकिन जब एक टाइम में जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट पोजीशन पे ही रहता है, तब हम कहते हैं कि ये मोशन में नहीं है, ये अभी रुका हुआ है, इट इज़ एट अ रेस्ट पोजीशन. ठीक है. अब मोशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो द मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द सेम टाइप. मतलब हर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो सेम टाइप का नहीं होता. हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के मोशंस को परफॉर्म करता है. तो पहला टाइप क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, हमारी बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पर मूव करती है तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे किसी ट्रेन का एक स्ट्रेट ब्रिज पर मोशन करना रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में ही आएगा. सेकंड इज सर्कुलर मोशन. तो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन दैट द मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब हमारी अर्थ है वो भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन. Next is rotational motion. The motion possessed by a body when it spins about a fixed axis is called rotational motion. मतलब जब एक बॉडी एक अपनी फिक्स्ड एक्सिस पर स्पिन करती है उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर ही स्पिन करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ये रोटेशनल मूवमेंट है उसका. ठीक है. अब फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. मतलब थोड़े थोड़े टाइम में जब एक मोशन अपने आप को सेम मोशन रिपीट होता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे झूले का मोशन, किसी भी पेंडुलम में जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो इसके एग्जाम्पल हैं. अब मोशन स्लो और फास्ट होता है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लेता है तो हम बोलते हैं कि वो फास्ट मोशन में है. और इससे उल्टा, जब कोई ऑब्जेक्ट लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है या कम डिस्टेंस कवर करने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेता है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो हम उसे बोलते हैं कि जो इसका मोशन है वो स्लो है. क्या बोलते हैं? स्लो मोशन है. ओके. अब है स्पीड. तो स्पीड कैसे मेज़र की जाती है? द स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम ईदर इन आर, इन मिनट और इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक पर यूनिट के टाइम पर ट्रेवल करता है, चाहे वो आर में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, हम उसे क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं. कोई मतलब स्पीड फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है. मतलब हाई स्पीड भी हो सकती है और लो स्पीड भी हो सकती है. तो स्पीड मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम स्पीड निकाल सकते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. और ये हमें स्पीड के फॉर्मूला से ही पता चलेगा कि कितनी फास्टली कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, कितनी स्लोली कोई ऑब्जेक्ट मूव किया और कितना डिस्टेंस कवर किया है. अब है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशंस. तो if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion. यदि एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है बार बार थोड़े थोड़े टाइम में, तो हम उसे बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. एंड ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. और जब एक स्ट्रेट लाइन में एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. इसमें एवरेज स्पीड सेम होगी जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी. अब स्पीड की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है अपनी यूनिट के लिए? डिस्टेंस की यूनिट और टाइम जितना उसने लिया है उसकी यूनिट पर डिपेंड करती है. तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है और जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है. तो इन स्टैंडर्ड यूनिट पे ही स्पीड की यूनिट डिपेंड करती है. तो स्पीड की हम यूनिट बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड. जब हम इसे लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है या लार्ज वैल्यू में एक्सप्रेस करना होता है तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी बता सकते हैं.
अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? तो अ ड्यूरेशन और मूवमेंट इन विच थिंग्स अकर इज नोन एज टाइम। मतलब एक ड्यूरेशन में या एक मूवमेंट में जो भी काम हो रहा है उसे हम टाइम कहते हैं। हम क्लॉक्स और वॉचेस के थ्रू जनरली टाइम को मेजर किया करते हैं, ठीक है। और अब अभी मॉडर्न टाइम में हमारे पास क्लॉक्स और वॉचेस हैं। अब एंशियंट टाइम पे जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो लोग किससे मेजर किया करते होंगे? तो उस टाइम पे सैंड के थ्रू, वाटर क्लॉक के थ्रू, इनके थ्रू वो टाइम मेजर किया करते थे। अब है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम एक स्मॉल मेटल बॉल कंसिस्ट करता है जिसे हम बॉल कहते हैं, और इसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक लंबे से धागे के साथ बांध दिया जाता है। फिर इसमें एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, और उस टू एंड फ्रो मोशन के कारण ही इसे हम पेंडुलम बोलते हैं। और इसमें कौन सा मोशन वर्क करता है? पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन वर्क करता है। और इस टाइप का मतलब पेंडुलम में ये मोशन बताने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे? गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द मोशन ऑफ अ पेंडुलम। यहाँ पर आपको इसका डायग्राम भी दिखा हुआ है कि कैसे जब एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन डी से एक्सट्रीम पोजीशन ई तक जब कोई जो ये स्ट्रिंग है जो बॉब से कनेक्टेड है वो जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, हम उसे ये कहेंगे। अब स्पीड को मेज़र कैसे करते हैं? तो स्पीड को मेज़र करने के लिए अब हमने एक फॉर्मूला तो जाना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीडोमीटर और ओडोमीटर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। जो ओडोमीटर होता है वो किलोमीटर पर आवर में उसकी अपनी रीडिंग बताता है। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब एक मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इसका मेथड क्या है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें दो एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए अपनी ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स होनी चाहिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया किलोमीटर में, और टाइम में मिनट में कितना हमने टाइम लिया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ओ एक्स एक्सिस पर और वर्टिकल लाइन ओ वाई एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमें मिनट लिखना है, मतलब टाइम लिखना है, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल लिखना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको उस ग्राफ में प्लॉट करना है। और धीरे धीरे करके आप यदि कांस्टेंट स्पीड पे होगा तो एक यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बन जाएगा। ये जैसे ये आपको यहाँ पर शो भी किया गया है कि यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किया है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन टेक्स प्लेस है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही वो ऑब्जेक्ट मूव किया होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के बारे में जाना। होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हों, आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।